साथियों, जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय आसपा। सभी साथियों को सबसे पहले तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। साथियों, अभी लाइव आने का समय 8 बजे था, लेकिन भीम आर्मी संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी 8 बजे लाइव आ रहे थे, तो हमने थोड़ा हमारा लाइव आने का समय पीछे किया। साथियों, आज सबको पता होगा कि 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था। उसके बाद में आज आप देखेंगे कि भारत के अधिकतम राज्यों का आज बंटवारा हुआ था। 1 नवंबर 1956 को भारत के अधिकतर राज्यों का बंटवारा हुआ। उसमें आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो भाषा शैली है, जो यहाँ का कल्चर है, पूरे देश, एक मध्य प्रदेश नहीं, पूरा एक देश है। और इसमें आप पाएंगे कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर कुछ महाराष्ट्र है, कुछ छत्तीसगढ़ है, कुछ उत्तर प्रदेश है, कुछ राजस्थान है और कुछ गुजरात है। साथियों, इन सब राज्यों से कटकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आज मध्य प्रदेश के 66 स्थापना के 66 वर्ष होने के बावजूद आज हम लोग अपने आप को कहां पर आंकते हैं। आपको समझना होगा ये चीजें। आज मध्य प्रदेश का जब स्थापना हुई थी, तब एक एजेंडे को लेकर हुआ था कि मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश का कल्चर, मध्य प्रदेश के युवा राज्य में रहकर ही सरवाइव करेंगे। लेकिन आप उठाकर देख लीजिए मध्य प्रदेश के बारे में, सबसे ज्यादा युवा यहां से, या सबसे ज्यादा लोग यहां से बाहरी राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। हम सबको समझना पड़ेगा, ये मेरा मध्य प्रदेश है। जब आप ये सब चीजें देखेंगे, अपने आप को आंकेंगे, तब आप लगेगा कहीं ना कहीं आपको कि आखिर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और आज कहां तक पहुंचा। उन तमाम साथियों को, भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के तमाम साथियों को, तमाम पदाधिकारियों को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं कि हम लोग विकट परिस्थिति में मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष क्यों ना करें? ये वही भूमि है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, ये वही भूमि है गौतम बुद्ध की। यहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। आज मध्य प्रदेश के एक एक युवा को क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। उन्हें अपने अधिकारों के हक, अधिकार, मूल्यों को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को, अपने हक अधिकारों को नहीं समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग आने वाले समय में बहुजन राज स्थापित कर पाएंगे। आज आप देखेंगे कि आदिवासी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको वनवासी कह के उनको बेइज्जत किया जा रहा है। आज आप देखेंगे हमारी माता बहनों की, महिलाओं की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा एट्रोसिटी मध्य प्रदेश में हो रही है आदिवासियों पर। वो आदिवासी जो यहाँ का मालिक है, यहाँ पर 21.5% आदिवासी है। यहाँ पर प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ओबीसी मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है।
सबसे ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस प्रकार से इस टुकड़े में बटे समाज को एकजुट करके SC ST OBC और अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को। साथियों, जब मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जब इलेक्शन आते हैं तब नौकरियां आती हैं, और उसमें से भी आधी भर्ती होती है और आधी छूट जाती है। हमारे बेरोजगार भाई जब नौकरी मांगने जब जाते हैं भोपाल, तो उन्हें नौकरी नहीं, आश्वासन नहीं, उन्हें लठ मिलती है। तो समझना पड़ेगा कि हमारा मध्य प्रदेश किस ओर जा रहा है। आज आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के अंदर देश का सबसे महंगा पेट्रोल, देश का सबसे महंगा डीजल और देश की सबसे महंगी LPG गैस सिलेंडर अगर कहीं पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर यही हाल रहा तो साथियों, गरीब का बच्चा ना पढ़ पाएगा ना लिख पाएगा। सरकार निजीकरण में लगी हुई है। सबसे पहले सरकार ने शिक्षा का निजी मूलभूत जो व्यवस्थाएं, जो संस्थाएं थी, उनको बेचने का काम किया। LIC बेचा आपका, ट्रेन बेची आपकी, रेलवे बेच दिया आपका, बिजली विभाग बेच दिया आपका। हम सुनते थे कभी कभी चुनाव के अंदर कि बिजली के बिल माफ कर दिए गए, लेकिन अब तो प्राइवेट हो गए, अब कहां से माफ होंगे। तो हमें ये सब चीजें समझना पड़ेगी। साथियों, कल 2 नवंबर है और कल मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो उपचुनाव हुए उनके रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो इन चुनावों में हमारा कोई रोल नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं आग्रह करूंगा, विशेष करके युवाओं से, कि मेरे भाइयों, हम लोगों ने मध्य प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए जो सपना देखा है, हमें उस स्वर्णिम भविष्य को बनाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की नेमावर की भूमि पर आकर ये कहा कि हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो साथियों, आज 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमारे सामने, चाहे कितनी विकट परिस्थिति हो, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। हमें इस देश के मूल निवासी को सत्ता की गद्दी पर बिठाना है। साथियों, आज आप देखोगे कि नेताओं के बेटे नेता बन रहे हैं, लेकिन आपको आजाद समाज पार्टी से जुड़कर एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा यहां पर आकर इस देश का शासक बन सकता है। अब शासक बनने की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग शासक बनने की बात इसलिए कर रहे हैं कि भाई, सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो बेईमान हो चुके हैं। उन्हें इस देश से मतलब नहीं है, वो सिर्फ देश को नष्ट करने में, बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। आखिर आजादी का मूल्यांकन क्या है, ये हमको मापना पड़ेगा, और हमारे हक अधिकार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आखिर क्या है, उसको हमें चिन्हित करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के सत्ताधारी लोग ये समझ बैठे हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को, युवाओं को आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश का युवा समझ गया है इनकी नीतियों को। अब वो जान चुका है कि हमें हमारे अधिकार किस प्रकार से छीनना है। तो साथियों, आप लोग तैयारी करें। आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बर्बाद करने का जो प्लान बनाया है, जो एजेंडा सेट किया है, उस एजेंडे के विरुद्ध हम लोग खड़े हैं। और हम हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य, हमारी बहनों का भविष्य, हमारे किसान भाइयों का भविष्य, हमारे मजदूर भाइयों का भविष्य बर्बाद होने नहीं देंगे। आज हम लोगों ने एक विशेष अपील भी की है कि आप लोग जहां पर भी हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में हैं,
आजाद समाज पार्टी से आप जुड़ी हैं। साथियों, हमें अपना दल चुनना पड़ेगा, क्योंकि किराए के दल तो बहुत हो चुके हैं। आपने 1947 से 1950 से आपने देखा होगा कि आपके ही समाज के बीच में से, आपके ही बीच में से जो नेता गए, जो आपको कहते हैं कि हम समाज का विकास करेंगे, भला करेंगे, उन नेताओं ने सिर्फ आपका शोषण करने का काम किया है। ये समझना पड़ेगा हमें। मध्य प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास में हम जब देखेंगे तो यहां पर टंटे मामा भील की जन्मभूमि है। यहां पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, पूरे देश को एक सिस्टम डेवलप करके दिया, देश को आगे बढ़ाने का, राष्ट्र निर्माण का एक एजेंडा सेट करके दिया, ऐसे महापुरुष की जन्मस्थली है। वीरांगना लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के बड़े बड़े धुरंधर, हमारे क्रांतिकारी नेता पैदा हुए। हम लोगों ने दुख दर्द सह लिए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो साथियों, जो समय आने वाला है, ये समय पूरा आपको गुलाम बनाने का। अब गुलाम किस प्रकार से बनाया जाएगा? यहाँ पर आप जब पाएंगे तो आपको बगैर सिफारिश के कुछ नहीं होता। एक चतुर्थ क्लास श्रेणी के व्यक्ति का भी द्वेष भावना रख के उसको हटाया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। आदिवासी भाइयों की जमीन छीनी जा रही है। दलितों के पास में जो 4x4 का जो पट्टा है रहने के लिए, उसको अवैध घोषित करके उसके साथी नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो आप सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के विशेष आग्रह है कि आप लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जुड़े और आने वाले समय में अपने प्रतिनिधित्व को, अपनी हिस्सेदारी को बुलंदी से इस देश की जो संसद है, विधानसभा है, जो जुडिशली है, जो प्रशासनिक सेवा है, उसके अंदर आप लोग जाएं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सपना पूरा हो सकता है। अन्यथा हम लोग वहीं थे और वहीं रहेंगे। साथियों, आप सभी को एक बार दिल की गहराइयों से पुनः मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। और इस मौके पर मैं हमारे समाज में जन्मे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा, जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 के दिन जब हमारा SC/ST एक्ट छीना गया था, उसको वापस करवाने के लिए, उस क्रांति में, उस आंदोलन में अपने जान की आहुति दी, अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं उन क्रांतिकारी भाइयों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ले वो संकल्प लेता हूँ। मैं हर बार जब भी जाता हूँ ग्वालियर, भिंड, मुरैना, तो हर बार शहीदों के माता पिताओं को नतमस्तक करते हुए संकल्प लेके आता हूँ कि जब भी हम लोग पावर में आएंगे, जब भी हम लोग सत्ता में आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग उन शहीदों को नमन करेंगे, उन शहीदों को हम लोग सैल्यूट करेंगे और उनके परिवारों को हम लोग सबसे प्रथम पंक्ति में रखकर न्याय की आवाज को बुलंद करके, चाहे इसके पीछे कोई सी भी जुडिशरी लगी हो, चाहे इसके पीछे कोई व्यक्ति हो, उसको हम लोग जेल में डालने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग कभी भी इतिहास में भूलने वाले नहीं है। नेमावर कभी हम लोग भूलेंगे नहीं, हम लोग नीमच कभी नहीं भूलेंगे, हम लोग कभी मानपुर नहीं भूलेंगे, हम लोग कभी ये नहीं भूलेंगे कि छतरपुर के अंदर हमारी बहन के साथ में क्या हुआ, हम लोग कभी ये नहीं भूलेंगे कि शिवपुरी के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चों को शौचालय करने की बात पर मारा गया, हम लोग कभी ये नहीं भूलेंगे सिंगरौली के अंदर हमारे भाइयों को मारा गया। हम लोग सारी चीज हमारे दिल में है, उनको याद करेंगे। और जब भी सत्ता, पावर, सरकार में हिस्सेदारी का समय आएगा, तब हम लोग ये सारी चीजें याद रखेंगे और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों की जो संघर्ष की गाथा है उसको आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास हम लोग लिखेंगे। साथियों, आपसे एक विशेष अपील है कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जन्मभूमि
महू, वहाँ पर हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सीमित क्राइटेरिया में, बहुत ही कम जगह में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्मारक है। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के तमाम कोनों कोनों में जो बड़े बड़े जो मंदिर स्थल बने हैं उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है, उनका विकास किया जा रहा है, उसी प्रकार भीम जन्मभूमि का विकास हो, ये हमारी अगली मांग रहेगी। इसके लिए हम लोग चाहे कुछ भी हो पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिरसा मुंडा साहब का जन्म वो आ रहा है 15 नवंबर को, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी करें। और इसी महीने में 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस आ रहा है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करें। और साथ ही आप लोग एकजुट होकर एक पंक्ति में खड़े होकर न्याय की आवाज़ के लिए बुलंद करें आवाज़ को। न्याय की मांग की आवाज़ आप लोग बुलंद करें, हक अधिकारों के लिए लड़ें। जिस प्रकार से हमने कहा है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के 66 साल होने के बावजूद यहाँ का मूल निवासी जो आज तक रोटी कपड़े मकान के लिए तरस रहा है, दवाई के लिए तरस रहा है, शिक्षा के लिए तरस रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझना होगी। जरूरतमंद की मदद करें आप लोग। युवाओं को युवा क्रांति में हिस्सेदारी लेकर आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। युवा क्रांति, युवा नेतृत्व तो आपको तैयार करना पड़ेगा। और सबको एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि सबको जो हमारा मध्य प्रदेश है, आपको आपका मध्य प्रदेश समझकर, मेरा मध्य प्रदेश समझकर, आपका मध्य समझकर, आपको मेरा मध्य प्रदेश समझकर आपको इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का आपको काम करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पिछले 15-17 सालों से यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है, उसने मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का पूरा काम किया है। सारी चीज़ें, सारे कॉरपोरेट सेक्टर, सारी चीज़ें अपने रिश्तेदारों को, अपनी पार्टी के लोगों को दे दी है। तो ये समझना पड़ेगा, आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि इस मध्य प्रदेश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। फिर से आपको मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई। जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। और विशेष करके मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ें और युवा नेतृत्व को तैयार करें, युवा आवाज़ को बुलंद करें। क्योंकि साथियों, आने वाले समय में संविधान बचाने के लिए अगर कोई गर्दन काट सकता है, गर्दन कटवा सकता है, या अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, या इस संविधान को बचाने में सबसे पहले अगर आवाज़ को बुलंद करेगा तो युवा करेगा। तो साथियों, आप लोग जुड़ें। जय भीम, जय संविधान।